नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर फ़ंड के बारे में। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, यह फंड एक ईएलएसएस कैटेगरी का फंड है। ईएलएसएस कैटेगरी के फंड के अंदर आपको तभी निवेश करना चाहिए अगर आपको टैक्स सेविंग की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज आप किसी भी नॉर्मल इक्विटी फंड के अंदर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ईएलएसएस कैटेगरी फंड के अंदर आपका 3 साल का लॉकिंग पीरियड रहता है और अगर आपको इमरजेंसी केस में अपने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी भी तो भी आप इससे विड्रॉ नहीं कर सकते। इसलिए आप इस कैटेगरी के फंड में तभी निवेश करें अगर आपको टैक्स सेविंग की रिक्वायरमेंट है। वहीं बात करें इसके लास्ट वर्किंग डे की एनएवी की, जो कि 7 मार्च 2024 की थी, वह 115.185 की थी। वहीं अब बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी फंड है। वहीं इस फंड के बेंचमार्क की बात करें तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। इस फंड पे किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की तो उसके अंदर आप एसआईपी और लमसम दोनों ही केस में 500 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं यह फंड 2007 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 14,147 करोड़ रुपए का है। वहीं अगर इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब ये फंड लॉन्च हुआ था तो आज उसकी वैल्यू 11,52,000 रुपये होती। वहीं अगर इसके अंदर आप एसआईपी का भी सालाना रिटर्न देखेंगे तो उसने 16% से ज़्यादा का ही सालाना का रिटर्न दिया है। बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो इसका एक्सपेंस रेशियो 1.65% का है। बात करें इस फंड के पास रिटर्न की, लमसम के केस में इस फंड ने पिछले 1 साल में 39% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की तो उसका पिछले 1 साल का रिटर्न 36% से ज़्यादा का रहा है, 2 सालों का 23% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, 3 सालों का 18% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है और 5 सालों का 17% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है। बात करें एसआईपी के पास रिटर्न की तो उसने पिछले 1 साल में 47% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 31% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 23% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 23% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की तो उसने पिछले 1 साल में 42% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 29% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 21% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 21% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने हर एक साल लमसम और एसआईपी दोनों ही टर्म के अंदर हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनको भी एक टैक्स सेविंग फंड की तलाश है। बात करें फंड मैनेजर की तो यह फंड 2 फंड मैनेजर के द्वारा फंड मैनेज किए जाते हैं। पहले हैं मिस्टर रोहित सिंघानिया और दूसरे हैं मिस्टर चरणजीत सिंह के द्वारा फंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की तो उसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 19.3% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, एनबीएफसी के अंदर 9.47% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, आईटी के अंदर 8.96% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, ऑटो के अंदर 7.69% का इन्वेस्टमेंट किया गया है और हेल्थ केयर के अंदर 7.67% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की तो उसके अंदर आईसीआई बैंक के अंदर 8.07% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, एचडीएफसी बैंक के अंदर 6.78% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 4.88% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के अंदर 2.87% का इन्वेस्टमेंट किया गया है और इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर 2.82% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। लार्ज कैप के अंदर 62.08% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, वहीं मिड कैप के अंदर 28.60% का इन्वेस्टमेंट किया गया है और स्मॉल कैप के अंदर 4.16% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। वहीं कुछ इन्वेस्टमेंट अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी किया गया है। वहीं आप पहले से अगर किसी टैक्स सेवर फंड के अंदर निवेश कर रहे हैं और आपका ऑलरेडी वह फंड अच्छे से चल रहा है, यानी आपका फंड अपनी कैटेगरी को बीट कर रहा है, तो आप उसमें भी कंटिन्यू बने रह सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप हर साल नया टैक्स सेवर फंड ही लें। वहीं दोस्तों, अगर आप इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो निवेश से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और आप अगर अपने निवेश की शुरुआत हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर भी अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अब इसी हद में आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।